नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले में एक बड़े स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। तालाकुर्रा गांव की रहने वाली किरण टांडिया नामक महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यह मौत डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल की अव्यवस्था के कारण हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां महिला का इलाज हुआ वह मदर मैरी अस्पताल पीछे 6 साल से बिना मान्यता के संचालित हो रहा था। मृतिका के पति चंद्रकांत टांडिया ने बताया कि 31 मई को उन्होंने अपनी पत्नी को पहले शासकीय जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से उसे गंभीर स्थिति बताकर मदर मैरी अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसी दिन महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। 4 जून तक महिला पूरी तरह ठीक थी, लेकिन 5 जून को अचानक अस्पताल की तरफ से बताया गया कि महिला को पीलिया हो गया है, वहीं उसकी हालत बिगड़ रही है। इसके बाद 6 जून की सुबह महिला की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद जब पड़ताल की गई तो चौंकने वाला खुलासा सामने आया। मदर मैरी अस्पताल का लाइसेंस वर्ष 2019 में रद्द कर दिया गया था और इसके बाद से अस्पताल का रिन्यूअल तक नहीं किया गया। इसके बावजूद यह अस्पताल पिछले 6 वर्षों से बेधड़क संचालित हो रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। घटना के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश सांडिया ने गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। डॉक्टर सांडिया का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं चंद्रकांत टांडिया मृतिका के पति का क्या कहना है? मेरी पत्नी का इलाज सही तरीके से नहीं हुआ। पहले बताया कि सब कुछ ठीक है, अचानक कहा गया कि हालत बिगड़ गई है। हमें नहीं पता था कि जिस अस्पताल में इलाज हो रहा है उसकी मान्यता भी नहीं है। सर, मेरा नाम चंद्रकांत टांडिया है और अभी डिलीवरी टाइम मेरा बीवी का डेथ हो गया है। कहाँ एडमिट किए थे आप? पहले में सर मैं धंडी कन्हार में से आया था एमसीएच के लिए, तो एमसीएच में वहाँ से रिफ़र करते उन लोग बोले कि रायपुर एमआई हॉस्पिटल रिफ़र जाना पड़ेगा। बच्चे और बेबी मम्मी और बच्चे का जान को खतरा है करके बोले, तो इसलिए मैं डर गया। फिर उसके बाद वहाँ गया, मदर मेरी में लेके गया सर। क्या हुआ मदर मैरी में? मदर मेरी में सीजर के उन लोग बोले कि सीजर से ऑपरेशन होगा करके बोले, और सीजर हो गया था, ठीक ठाक हो गया था। सीजर में बेबी भी आ गया था। उसके बाद एक दिन मेरी बीवी ठीक थी और उसके बाद उसका कंडीशन बिगड़ते गया। फिर बोले कि पीलिया है करके बोले सर। किसको पीलिया है? मतलब मेरे बीवी को पीलिया है करके बोले। क्या लगता है अस्पताल वाले की लापरवाही है, क्या है उसके बारे में बताइए। अब अस्पताल वाले की लापरवाही है कि क्या है सर, मेरे को नहीं मालूम सर। उन लोग जो इलाज कर रहे थे बताएंगे। सर। पहले तो बोले कि कमर दर्द, मेरी बीवी बोली कमर दर्द है करके बोली। फिर डॉक्टर आया और बोला कि एक दिन में बोला कि पीलिया है करके बोल दिया। फिर पीलिया बढ़ गया है इसका, तो इसका इलाज करना पड़ेगा बोला। तो मैं बोला ठीक है, इलाज करो करके। तो इलाज चल रहा था, उसी दौरान मेरी बीवी की डेथ हो गई सर। क्या लगता है लापरवाही है अस्पताल की? अब अस्पताल वालों की लापरवाही होगी तभी एक दिन में पीलिया तुरंत थोड़ी ना बढ़ जाएगा। जांच की मांग करते हैं जिला प्रशासन? जी, जांच की मांग करते हैं सर जिला प्रशासन से कि जांच करे। कितना पैसा लिया गया इलाज के दौरान आपको? इलाज के दौरान सर मैं दिया था, पहले शुरुआत में 28,000 दिया था। उसके बाद 9,000 दिया था और चेक जांच के लिए वही 3,000 और दिया था। रसीद वगैरह दिया? बस 28,000 का बस रसीद दिए। उसके बाद बाकी एक साथ रसीद का काट के देंगे करके बोले सर। तो मामला सामने आया है, जी। इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहे थे? पत्राचार द्वारा ये अपने न्यूज़पेपर द्वारा ही मुझे कभी खबर मिला है कि वहाँ एक महिला की डेथ हुई है और उसके लिए जांच के लिए टीम के गठन कर दिए हैं और आज ही उसकी जांच हो जाएगी। सर, जांच में कौन कौन कितने टीम रहेगी? जो अपने नर्सिंग होम एक्ट में पूरी टीम जो देखते हैं वो रहेंगे, उनके साथ में कोई एक स्त्री रोग विशेषज्ञ जाएंगे ताकि ये पता लगाने के लिए कि यदि उस महिला की डेथ हुई है तो किन कारणों से हुई है। इससे पहले 2019 से उस जो हॉस्पिटल है उसकी मान्यता जी खत्म हो चुकी है। जी जी। उसने नहीं कराया, तो उसको लेकर क्या करेंगे? यदि उनके पास
2019 के बाद यदि उनको ओपन करने के लिए यदि नियमों का पालन करते हुए यदि कार्य किए होंगे तो ठीक है, अन्यथा उन पे बिल्कुल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहले भी एक बार बंद हो चुकी है, ऐसा मुझे आज जानकारी दी है टीएल में आने से पहले। तो उन यदि उसकी पात्रता यदि नहीं है, जिन भी विषयों की पात्रता नहीं रहेगी, उससे संबंधित इलाज करने के लिए परमिशन नहीं होगा। तो आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उस रिपोर्ट आते ही मैं आप लोग को अवगत कराता हूँ। सर, एक गंभीर विषय है क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, जिले में से कई अस्पताल संचालित हैं, उनको लेकर कुछ स्वास्थ्य विभाग कड़े कदम उठाएगा। हम लोगों ने पिछले बार में टीम बना के भ्रमण किया था और उस भ्रमण में एक चीज़ पाया गया था कि कई लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करके करते हैं, जिसमें हमारे टीम के द्वारा ये देखा गया कि उन विषयों के विशेषज्ञ नहीं थे। तो हमारे द्वारा जिन जिन विशेषज्ञों के चिकित्सक उपस्थित थे, सिर्फ उनकी मान्यता दी गई है कि यदि आपके यहाँ एमडी मेडिसिन है तो आप एमडी मेडिसिन से संबंधित जो इलाजें हैं वो करेंगे। यदि आपके पास स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ वाला इलाज नहीं रखेंगे। शासन द्वारा सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर नहीं हो उसे उस संबंधित चिकित्सा करना ही नहीं चाहिए। कार्रवाई हो सकती है। आज शाम तक आपको बिल्कुल कार्रवाई मिलेगी। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।